अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर की जो बेइज्जती की थी उसका बाकायदा तौर पर जवाब दे दिया गया है और यह जवाब बरतानिया के अंदर दिया गया है, जहां पर इंतहाई अहम, बड़ी और खतरनाक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग को होस्ट किया है बरतानिया ने। यूरोपीय ममालिक के हेड ऑफ स्टेट इस मीटिंग के अंदर आए हैं और हैरान कुन तौर पर तुर्की ने भी इस मीटिंग के अंदर शिरकत की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तुर्की भी डायरेक्टली इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होगा? क्या तुर्की भी रशिया के साथ लड़ेगा? क्योंकि रशिया के और तुर्की के आपस में बहुत अच्छे तल्लकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इंतहाई अहम बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में से मार्को रूबियो और तुलसी गैबर्ड, उन्होंने इंतहाई अहम बयान दिए हैं और इस मीटिंग का एक एलामिया भी जारी किया गया है। जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने मजीद 250 अरब डॉलर मांगे हैं। अमेरिका से पहले 350 अरब डॉलर लिए और मजीद वो बंदा कह रहा है कि मुझे 250 अरब डॉलर चाहिए। क्या उसको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये जंग जारी रहेगी या बंद होगी? ये अहम तरीन सवालात हैं, आज इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, जिस वक्त से वो मीटिंग हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की बैठे और लड़ाई हुई पूरी दुनिया के कैमरों के सामने, और पूरी दुनिया के अंदर ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया, उसकी बहुत बेइज्जती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मौकफ ये है कि मैंने अपनी कौम का पैसा यूक्रेन को दिया है, 350 अरब डॉलर। आप अंदाजा लगाएं कि हम आईएमएफ के सामने सिर्फ 1 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें और तरले कर रहे होते हैं और अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर 350 अरब डॉलर लगा दिए, असला दिया, सब कुछ दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इस जंग को रुकना चाहिए और मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। अगर आप पैसे वापस नहीं दे सकते तो मुझे फिर जिस जिस जगह पर मिनरल्स हैं, मुझे वो जमीन वापस चाहिए। बहुत से लोगों का ख्याल था कि बड़ी जल्दी यूरोप की जानब से और बरतानिया की जानब से इस बेइज्जती का जवाब दिया जाएगा। अब जो यूक्रेन के सदर हैं वो अमेरिका से फ्री हुए और सीधा पहुंचे बरतानिया। बरतानिया के अंदर उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया। जो बरतानिया के वजीर आजम हैं वो बाहर आए, उन्होंने आकर इस्तकबाल किया। लोग सड़कों के ऊपर खड़े थे, उन्होंने नारेबाजी की और ट्रंप को यह पैगाम दिया गया कि बरतानिया खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा है और अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। अब जब यह मीटिंग हुई है तो इस मीटिंग में हैरान कुन तौर पर तुर्की ने भी शिरकत की है। जो तुर्की के वजीर खारजा हैं उन्होंने भी इस मीटिंग के अंदर शिरकत की है। अब यहां पर सवाल यह है कि तुर्की की एंट्री क्यों हुई है? उसकी इंतहाई अहम वजह यह है कि जो नेटो इत्तेहाद है, अगर अमेरिका उस इत्तेहाद में से बाहर निकलता है, अगर अमेरिका कहता है कि भाई मैंने तो यह जंग नहीं लड़नी, अगर बरतानिया लड़ सकता है, यूरोपीय मालिक लड़ सकते हैं, प्यूटन से फाइट कर सकते हैं, तो जाए करें जाके। तो ना तो फौजी ताकत बरतानिया के पास है कि जाके रशिया के साथ जंग लड़े, और ना इतनी फौजी ताकत पूरे के पूरे यूरोप के पास है कि जाकर रूस के साथ जंग लड़े। नेटो इत्तेहाद के अंदर अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा जो ताकतवर फौज है वो तुर्की के पास है। अब तुर्की को लारा लपा दिया गया कि आप आए, बैठे हमारे साथ, हम भी आपकी बातें सुनेंगे, जो आपके मुतालबात हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे, आपकी जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप आए और हमारे साथ बैठे। अब यह बरतानिया के अंदर मीटिंग हुई है जिसमें बरतानिया ने होस्ट किया है, यूरोप के हेड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट आए हैं, बैठे हैं और बाद में एक एलामिया जारी किया गया। 4 पॉइंट है उस एलामिया के, वो जरा सुने, बाकी बात मैं आपको बाद में बताता हूं। पहला पॉइंट यह है कि अगर यह जंग जारी रहती है तो यूक्रेन को फौजी मदद दी जाएगी और रूस के ऊपर मुआशी दबाव बढ़ाया जाएगा अगर यह जंग जारी रहती है। दूसरा पॉइंट यह है कि किसी भी पायदार अमन को यूक्रेन की खुद मुख्तारी और सलामती को यकीनी बनाना चाहिए और यूक्रेन किसी भी अमन मुज़ाकरात के लिए मेज के ऊपर होना चाहिए कि जहां कहीं भी अमन मुज़ाकरात होंगे यूक्रेन वहां पर जरूर होना चाहिए। इससे पहले सऊदी अरब के अंदर अहम तरीन मुज़ाकरात हुए थे जिसमें सऊदी अरब ने होस्ट किया था, अमेरिका था, रशिया था। यूक्रेन को उस टेबल के ऊपर नहीं बैठाया गया था और अमेरिका के ऊपर तनकीद हुई थी कि भाई यूक्रेन को तो एटलीस्ट उसके ऊपर बैठाना चाहिए था। तो अमेरिका कहता है कि नहीं, मैं खुद इसको तय करूंगा। ट्रंप कहता है कि जरूरत नहीं है बैठाने की, इसलिए तो ज़ेलेंस्की को बेइज्जत किया उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर बुला के। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यह है कि अगर अमन मुआहदा हो जाता है तो उस मुआहदे के बाद जो यूरोपीय यूनियन है, जो यूरोपीय रहनुमा है, वो यूक्रेन की हिफाजत करेंगे कि रूस दोबारा यूक्रेन के ऊपर हमला ना करे।
और चौथा पॉइंट इस एलामिया का यह है कि यूक्रेन के दफा और मुल्क में अमन की जमानत के लिए मर्जी का इत्तेहाद होगा। ये 4 पॉइंट जारी किए गए हैं और इस मीटिंग के बाद वाज़िया तौर पर यह ऐलान हुआ है कि भाई हम अमेरिका के साथ नहीं है, बरतानिया का और यूरोप का अपना इत्तेहाद है, अब ये मिलकर फैसला करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की पर्सनालिटी है वो कोई रवायती सियासतदान नहीं है। बेसिकली वो एक बिजनेसमैन बंदा है। वो ये सोचता है कि भाई 350 बिलियन डॉलर मेरी कौम का चला गया, ये हमने क्यों एक जंग के अंदर लगा दी है। वो ये कहता है कि जो बाइडेन की पॉलिसी गलत थी, ओबामा की पॉलिसी गलत थी, मैं उन पॉलिसीज के ऊपर नहीं चलूंगा, मुझे जंग नहीं चाहिए, मुझे अमन चाहिए। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल इस मामले से बाहर निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं या तो जंगबंदी करो और लैंड जमीन का वो हिस्सा मुझे दो जहां पर मिनरल है, या फिर मैं इस सारे मामले से बाहर निकल रहा हूं, तुम जानो और प्यूटन जाने। और इनके अंदर इतनी हड्डी पसली नहीं है कि ये प्यूटन के साथ मत्था लगा सके। रूस अकेला पूरे के पूरे यूरोप के लिए और बर्तानिया के लिए काफी है, वो इनको नाको चने चबवा देंगे। अब वहां पर बैठकर जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा जी हमें अमदाद की जरूरत है और 250 अरब डॉलर हमें चाहिए। उन्होंने कहा जी जब मैं सवाल करता हूं कि यूरोप के अंदर जो रशिया के एसेट्स हैं, जो रशिया का पैसा पड़ा हुआ यूरोप के अंदर, उसमें से 250 अरब डॉलर मुझे दिया जाए, तो आगे से खामोशी होती है, मुझे कोई जवाब नहीं दिया जाता। तो वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई 250 अरब डॉलर मुझे मजीद चाहिए। और बर्तानिया की जानब से एक और खबर आ रही है कि यूक्रेन को 5000 दफाई मिसाइल भेजे जाएंगे ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके और रशिया के साथ लड़ सके। और बरतानवी वजीर आजम ने इसकी खरीदारी के लिए 1.6 बिलियन पाउंड की मंजूरी भी दे दी है। यह आप अंदाजा लगा लें कि जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो लोग हैं ये लड़ाई चाहते हैं, मैं अमन चाहता हूं, ये मामलात को वर्ल्ड वॉर 3 की जानब लेकर जाना चाहते हैं, और मैं किसी भी सूरत एक ऐसी जंग के सामने घुटने नहीं टेकूंगा जिसके बारे में पता ही नहीं है कि उसने खत्म भी होना या नहीं होना। यह डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर जो अहम तरीन बंदा है मार्को रोबियो, उसने एक अहम तरीन इंकशाफ कर दिया है। उसने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़ेलेंस्की से बहुत ज्यादा खफा है, बहुत ज्यादा नाराज है। उसने कहा कि ज़ेलेंस्की के साथ हमारी ये पहले ये बातचीत तय हो चुकी थी कि हमारा यमन मुआहदा होगा, हम आपसे मिनरल वाली लैंड लेंगे और ये सारा सिस्टम इस तरीके से चलेगा। उसने कहा जी ज़ेलेंस्की ने बिल्कुल उलट बात की। उसने कहा जी ये बात हुई नहीं। उसने कहा जी अब उसने वाज़ेह तौर पर इनकार किया है वो जमीन देने से, तो अब जो हमारी तरफ से जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा टाइट है। अब जो बात की है तुलसी गैबर्ट ने, वो इंतहाई अहम बात की है। उसने ज़ेलेंस्की को पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब किया है। एक वीडियो पैगाम उसने जारी किया, उस वीडियो पैगाम को सोशल मीडिया के ऊपर लगाया, एलोन मस्क ने भी इसको लगाया, हर तरफ ये वीडियो पैगाम फैल गया है। उसने कहा जी ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क के अंदर यूक्रेन के अंदर जो और इसके ओपोनेंट है, जो अपोजिशन जमातें हैं, उसके ऊपर इसने पाबंदी लगा दी है, एक और जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इसके मुल्क के अंदर कोई भी मीडिया हाउस अगर इससे सवाल पूछता है कि भाई तुम तो कानूनी तौर पर सदर हो ही नहीं, मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है, इलेक्शन होने चाहिए, उस मीडिया हाउस को भी यह बंदा बंद कर देता है। यानी कि फुल टाइम डिक्टेटरशिप। और अभी यह भी बातें आ रही हैं सामने कि भाई यूक्रेन के अंदर जो लोग हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये जंग कब तक जारी रहेगी, क्योंकि ये जंग जो शुरू हुई थी वो अमेरिका और यूरोप की हल्लाशेरी से ही शुरू हुई थी। जो बाइडेन की हुकूमत है उससे पहले जो हुकूमत थी उनकी हल्लाशेरी से शुरू हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इस जंग को शुरू करने के हामी नहीं थे। उनको पता था कि भाई रूस के साथ ये टक्कर नहीं ले सकते। और जो डोनाल्ड ट्रंप का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बड़ा सीधा साधा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ये है कि भाई जो ताकतवर है उनके साथ बना के रखो और जो कमजोर है उनको झुका के रखो। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो सूरत हाल ये है कि पूरे का पूरा यूरोप और बरतानिया ये यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं। और बहुत से लोग अभी भी ये बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, यूरोप और बरतानिया मिलकर रूस का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और अगर इनको हथियार चाहिए, वो हथियार इन्होंने खरीदने हैं, वो तो हथियार फिर इनको अमेरिका से ही खरीदने पड़ेंगे। और एक चीज मैं यहां पर और आपको बता दूं,
कुछ मामलात ऐसे होते हैं वो बड़े डेप्थ में जाकर देखने पड़ते हैं, उनकी बड़ी गहराई होती है। दुनिया भर के अंदर ये आप जितने भी दुनिया के बड़े बड़े दिफाई तजियागार हैं या जो तजियाकार हैं, अगर आप उनको पढ़ें तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि दुनिया के अंदर पैसा कमाने का जो बड़े बड़े लोग हैं, जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका वो ढूंढती हैं ना, वो यही है कि भाई जंगें शुरू करवा दो। आप जंगें शुरू करवाएंगे तो पैसा बनेगा, दोनों तरफ पैसा बनता है भाई, एक तरफ नहीं दोनों तरफ पैसा बनता है और बहुत अय्याशी लगाई जाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन बंदा, वो आ गया, वो कहता है कि भाई नहीं, हमने ये जंग नहीं लड़नी और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। और जो यूक्रेन का सदर है उसने पैसे तो किसी सूरत भी वापस नहीं करने, वो और कह रहा है मुझे और $250 बिलियन दो। तो देखते हैं कि मिलते हैं या नहीं मिलते। ये जो मीटिंग हुई है इसका जवाब भी अमेरिका की तरफ से बाकायदा दिया जाएगा, बाकायदा जवाब दिया जाएगा। मैंने पिछले भी लोग के अंदर आपको कहा था ना कि हो सकता है कि पूरे का पूरा यूरोप खड़ा हो जाए, बरतानिया खड़ा हो कि ये भी ऐलान कर दें कि भाई हम, और वो काम हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका इस मीटिंग का बड़ा तगड़ा जवाब देगा, और जब अमेरिका जवाब देगा तो इन सबको समझ लग जाएगी। या तो सारे का सारा यूरोप साइड पर हो जाएगा, अमेरिका साइड पर हो जाएगा। और एक और चीज सोचें आप, अगर यूरोप और बरतानिया मिलकर रूस के साथ लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, तो रूस का इत्तेहादी कौन होगा? रूस का इत्तेहादी अमेरिका होगा। फिर अमेरिका और रूस मिलकर यूरोप और बरतानिया के साथ लड़ाई लड़ेंगे, और कोई छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि लड़ाई कौन जीतेगा। नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा यूरोप का और बरतानिया का। ये ना रूस का कुछ उखाड़ सकेंगे और ना अमेरिका का कुछ उखाड़ सकेंगे। बेहतरीन तरीका यह है कि जो नुकसान हो चुका, एक पीस डील बनाई जाए। और इसमें एक चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा, जो यूक्रेन के सदर है ना, उनका एक पॉइंट बड़ा वैलिड है। वो बंदा ये कहता है कि भाई पीस डील तो मैं कर लूं, मुझे गारंटी दो, मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए कि रूस मेरे ऊपर दोबारा हमला नहीं करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो गारंटी दे रहे हैं ना, वो गारंटी अपनी जुबान से दे रहे हैं। वो कहता जी मैं अपनी जुबान से गारंटी दे रहा हूं कि दोबारा प्यूटन आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। अब जो यूक्रेन है उनको मसला यह है कि भाई कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत नहीं रहती, कोई और हुकूमत आ जाती है, तो दोबारा हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, तो फिर क्या? यहां पे मामला फंसा हुआ है। देखते हैं कि मामला किस तरीके से हल होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।